तो अर्जुन को ही सिर्फ विषाद क्यों हुआ? तो किसी ने ये प्रश्न किया कि एक ही बात कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ पर दुर्योधन है, युधिष्ठिर है, भीष्म है, द्रोणाचार्य हैं, सभी तो वहाँ पर मौजूद हैं, तो केवल अर्जुन को ही, और अच्छा सभी लोग हिंसा करने के लिए ही वहाँ पे आए थे और सभी के मन में ममत्व तो है ही, क्योंकि सबके आपस के लोग ही हैं, चाहे कोई किसी का बेटा है, बाप है, कोई किसी का गुरु है, स्टूडेंट है, ससुर है, दामाद है, यही सब तो है आपस में, तो सब में ममत्व भी है। स्टिल वो आपस में लड़ने क्यों आए और उनके बीच में उन सभी को विषाद क्यों नहीं हुआ, अर्जुन को ही क्यों हुआ? तो इसका जवाब ओशो क्या देते हैं और वो हम देखते हैं। ओशो कहते हैं, निश्चय ही दुर्योधन भी वहां था और भी योद्धा वहां थे, उन्हें क्यों न हुआ विषाद? सवाल सही है। वे भी ममत्व से भरे लोग थे, वे भी हिंसा से भरे लोग थे, नहीं हुआ। इसका कारण है कि उनमें विषाद नहीं हुआ, इसका कारण है। ओशो कहते हैं, हिंसा भी अंधी हो सकती है, विचारहीन हो सकती है। ममत्व भी अंधा हो सकता है, विचारहीन हो सकता है। हिंसा भी आंख वाली हो सकती है, विचारपूर्ण हो सकती है। ममत्व भी आंख वाली हो सकती है और विचारपूर्ण हो सकती है। तो ओशो ने यहाँ पे एक बात बोली कि देखो, उनमें ममत्व तो था, लेकिन ना होने का कारण है। तो यहाँ पे उन्होंने एक बात बताई कि हिंसा जो है वो अंधी हो सकती है, हमारा प्यार, हमारा ममत्व भी अंधा हो सकता है। एंड सिमिलरली हमारी हिंसा भी खुली आंखों वाली हो सकती है और हमारा प्यार, हमारा ममत्व भी खुली आंखों वाला हो सकता है। इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं ओशो। सुबह मैंने कहा था कि अर्जुन की कठिनाई यही है कि वह विचारहीन नहीं है। वो सुबह मैंने कहा था, मतलब ओशो जब लेक्चर दे रहे होंगे उस समय की बात है, कि उन्होंने कहा कि अर्जुन विचारहीन नहीं है, वो विचारशील है, विचार है उसका, और विचार दुविधा में डालता है, विचार ने दुविधा में डाला है उसे। दुर्योधन को भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हिंसा इतनी अंधी है कि वह यह नहीं देख पाएगा कि दुर्योधन की इस हिंसा के पीछे मैं उन सबको मार डालूंगा जिनके बिना हिंसा भी व्यर्थ हो जाती है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक बात देखी है कि ओशो कह रहे हैं कि देखो, जैसा प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा कि भाई केवल अर्जुन को ही विषाद क्यों हुआ, दुर्योधन को क्यों नहीं हुआ? उसके भी तो अपने लोग दाव पे लगे हुए हैं, उसके भी तो सब कुछ, अगर कोई भी हारे चाहे जीते मरे जो भी, सब उसके परिवार के, सब रिश्तेदार के लोग ही हैं। तो दुर्योधन या बाकी अन्य लोगों को विषाद क्यों नहीं हुआ? तो ओशो यही कह रहे हैं कि अर्जुन जो था वो विचारशील इंसान है, उसके पास थॉट है, उसके पास सोचने की क्षमता है, और इस सोचने के कारण ही अर्जुन का जो नीति है वो डमाडोल हुआ है। पर दुर्योधन जैसा इंसान है, वो घृणा में, वो हेट्रेड में इतना ब्लाइंड है, इतना अंधा है कि उसको ये दिख ही नहीं रहा कि जिसके लिए वो लड़ रहा है, जिन सब लोगों के लिए, एक्चुअली वो उन्हीं को मारने वाला है। तो इस एंगर में, इस घृणा में उसे ये पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर वो कर क्या रहा है। जब वो शायद कर देगा और अगर वो बच गया, तब शायद उसे मालूम पड़े कि यार मैंने ये क्या कर दिया। ऐसा अक्सर होता है ना हमारी ज़िंदगी में भी कि हम गुस्से में वो सब कर देते हैं, हम कॉन्सिक्वेंस के बारे में कभी नहीं सोच पाते, और जब चीज़ हम कर देते हैं, वो चीज़ घटना घट जाती है, तब हम बोलते हैं कि अरे यार ये नहीं करना चाहिए था, ये तो मेरा ही लॉस हो गया, यार मैंने तो सोचा ही नहीं इस बारे में। तो उस समय ये सब थॉट्स कब आते हैं? ये सब थॉट तभी आते हैं जब हम कॉन्सिक्वेंस के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जब हम ठंडे दिमाग से ये नहीं सोच रहे हैं कि इस नफरत, इस घृणा और इस एंगर के बाद कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है। समझ रहे हो बात? तो अंधेपन में यह दिखाई नहीं पड़ेगा। अर्जुन उतना अंधा नहीं है, दुर्योधन जितना अंधा है अर्जुन उतना अंधा नहीं है। इसलिए अर्जुन उस युद्ध के स्थल पर विशेष है। विशेष इन अर्थों में है कि जीवन की तैयारी उसकी वही है जो दुर्योधन की है, जीवन की तैयारी उसकी वही है जो दुर्योधन की है, लेकिन मन की तैयारी उसकी भिन्न है। किसकी? अर्जुन की। जीवन की तैयारी मतलब जो ट्रेनिंग अर्जुन ने पाई है वही ट्रेनिंग दुर्योधन ने पाई है। सेम इंस्टीट्यूट, सेम गुरुकुल में ही पढ़ा ना दोनों ने द्रोणाचार्य के अंदर में। तो ओशो यही कह रहे हैं कि जीवन की तैयारी मतलब दोनों को एक वॉरियर ही बनना है, योद्धा ही बनना है। तो अर्जुन और दुर्योधन दोनों की ट्रेनिंग ऑलमोस्ट सेम ही हुई है, लेकिन एक डिफरेंस है। वही ओशो कहते हैं कि अर्जुन जो है उसकी तैयारी, मन की जो है उसकी तैयारी डिफरेंट है। मन में उसके विचार है, संदेह है, डाउट है।
मन में उसके शक है, वो पूछ सकता है, वो प्रश्न उठा सकता है, और जिज्ञासा का बुनियादी सूत्र उसके पास है, अर्जुन के पास। दुर्योधन के पास ये नहीं है। यही दोनों में डिफरेंस है कि अर्जुन सोच सकता है, प्रश्न कर सकता है, क्वेश्चन राइज कर सकता है। और जिस समय आपने प्रश्न करना शुरू कर दिया, अच्छा, हम अक्सर ये सोच सकते हैं ना कि यार प्रश्न करना कौन सी बड़ी बात है, हम सभी तो प्रश्न करते रहते हैं, क्वेश्चन तो करते ही है ना हम। यहाँ पे ओशो इस केवल नॉर्मल क्वेश्चन आंसर की बात नहीं कर रहे हैं। प्रश्न करना मतलब खुद से प्रश्न करना, किसी और से नहीं। जब भी आप सोचते होंगे ना कि जब भी मैं बैठा हूँ किसी के बारे में, किसी थॉट के बारे में सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो अक्सर हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में अपने से बात करते हैं कि देखो अगर ये हुआ तो ये क्या होगा। हम ही प्रश्न करते हैं, हम ही आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, हम ही उसकी आंसर देने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया प्रश्न करने वाला माइंड, प्रश्न करने वाला बुद्धि, प्रश्न करने वाला मन। तो यहाँ पे अर्जुन के पास वही मन है। और सबसे बड़े प्रश्न वे नहीं जो हम जगत के संबंध में उठाते हैं। ओशो कहते हैं कि सबसे बड़े प्रश्न वो नहीं है कि हम संसार के बारे में उठाते हैं ना, जैसे कि सबसे बड़े प्रश्न वे नहीं है जो हम पूछते हैं कि किसने जगत बनाया। सबसे बड़े प्रश्न वो नहीं जो हम पूछते हैं कि ईश्वर है या नहीं। सबसे बड़े प्रश्न वे नहीं है जो हमारे मन के सबसे बड़े प्रश्न वे हैं जो हमारे मन के ही कॉन्फ्लिक्ट, मन के ही द्वंद्व से जन्म लेते हैं। लेकिन अपने ही मन के द्वंद्व को देख पाने के लिए विचार चाहिए, चिंतन चाहिए, मनन चाहिए। तो यहाँ पे एक बात ओशो ने साफ साफ कह दी कि अक्सर हम लोग को ये लगता है कि यार आदमी कितने डीप क्वेश्चन कर रहा है, लाइफ के बारे में पूछ रहा है, देखो दुनिया क्या है, संसार क्या है, भगवान है कि नहीं, ईश्वर है कि नहीं, हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं, मरने से पहले कहाँ से थे। हमें लगता है कि अक्सर ये सब प्रश्न पूछने वाला बहुत क्यूरियस है, बहुत बड़े बड़े सवाल कर रहा है वो। पर ओशो कहते हैं कि रियलिटी में वो उतने बड़े क्वेश्चन है नहीं। क्यों? क्योंकि उन क्वेश्चंस को एक्चुअली में एक दूसरी किताब में जब ओशो की पढ़ रहा था, ताओ उपनिषद या फिर शायद अष्टावक्र गीता में, वहाँ पे एक स्टैंस था। ओशो एक बात वहाँ कहते हैं कि अक्सर क्या होता है ना कि हमें लगता है कि हम बड़े बड़े प्रश्न पूछ रहे हैं, पर दरअसल वो सारे प्रश्न हमने पूछे नहीं होते हैं, हमने नहीं पूछे होते हैं। अक्सर हम कहीं से पढ़ते हैं, कहीं देखते हैं, और हम बस पूछने के फॉर द सेक ऑफ आस्किंग, बस पूछने के लिए हम पूछते रहते हैं लोगों से कि चलो इसका जवाब दो, लाइफ क्या है, जीवन क्या है, यही सब पूछते रहते हैं। वो सारे प्रश्न हमारे मन के अंदर से नहीं उठे हुए रहते हैं। अक्सर हमने कहीं देखा है, कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है, उसी को हम पूछते रहते हैं। लेकिन जो ओशो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो द्वंद्व हमारे मन में चलता है, जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे मन के अंदर चलता है, हर इंसान में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट हमारे मन में है, इसके बारे में सोचना, इसके बारे में डिस्कस करना खुद से, ये बहुत टफ काम है। क्योंकि मैक्सिमम टाइम आप देखना हमें पता ही नहीं चलता है कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं। हम क्योंकि उतने बारीकी से हम चीज़ों को देख ही नहीं पाते, और जब हमें पता भी चल जाए कि हाँ कॉन्फ्लिक्ट है, तब भी हम आगे सोच नहीं पाते एक कदम कि भाई कॉन्फ्लिक्ट है क्या, किस कारण से हुआ, रूट कॉज में नहीं पहुंच पाते। और रूट कॉज में नहीं पहुंचने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न होता है कि हम डीपली उस क्वेश्चन को एराइज नहीं कर पा रहे, डीपली हम सोच नहीं पा रहे। तो ओशो आगे क्या कहते हैं? अर्जुन सोच पा रहा है, देख पा रहा है कि मैं जो हिंसा करने जा रहा हूं उसमें वही लोग मर जाएंगे जिनके लिए हिंसा करने का कुछ अर्थ हो सकता है। अंधा नहीं है, और ये अंधा ना होना ही उसका कष्ट भी है और उसका सौभाग्य भी। यहाँ पे ओशो ने एक ही बात, सिंपल सी बात बोली कि अर्जुन ये चीज वेरीफाई कर पा रहा है कि जिनसे वो लड़ रहा है, जिनको वो मारने वाला है, या फिर जो लोग उस पर हमला करने वाले हैं, ये सारे अपने ही हैं। और इन्हीं के लिए तो मैं बचपन से सारा काम करते आ रहा हूँ, इन्हीं के लिए तो मैंने एजुकेशन लिया, इन्हीं के लिए तो मैंने हर प्रकार की सिद्धि पाने की कोशिश की, ताकि मैं एक दिन एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बन सकूं, ताकि इन लोगों के लिए काम कर सकूं, इन लोगों की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकूं। और आज वही सगे संबंधी मेरे सामने खड़े हैं और आज मैं उन्हीं को मारने जा रहा हूं। ये द्वंद्व देख रहे हो अर्जुन का कि कैसे वो कंफ्यूज हुआ है। पर वही जैसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि ओशो ने एक बात कही कि अर्जुन के सामने अगर अनजान लोग खड़े होते ना, जिसको वो जानता नहीं है, तो भागवत गीता कभी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। वो अर्जुन पहले बार ही जब उसने धनुष उठाया, वो बस सर कलम करते हुए चला जाता, वो रुकता नहीं। लेकिन चूंकि उसके अपने वहां खड़े हैं, इसीलिए ही वो विषाद में गया है, क्योंकि
वो उन्हीं को मारने वाला है जिनके लिए वो लड़ने गया था। आप सोच रहे हो कैसा आपस में ही चीजें चैन साइकिल में आके उलझ गया उसके लिए, इसीलिए वो विषाद में गया है। इसे समझ लेना उचित है, ओशो कहते हैं इसे समझ लेना उचित है। क्या समझना है? अंधा नहीं है यह उसका कष्ट है। दो बातें बोली ना ओशो ने, कि अंधा नहीं है यह उसका कष्ट भी है और सौभाग्य भी है। तो किस तरह से? अंधा नहीं है यह उसका कष्ट है, दुर्योधन कष्ट में नहीं है। देखो, दुर्योधन अंधा है, अंधा मतलब नॉट ब्लाइंड इन दैट सेंस, वो सत्य नहीं देख पा रहा है, वो आगे फॉरकास्ट नहीं देख पा रहा है कि आगे क्या होने वाली है। दुर्योधन बस रेडी है लड़ने के लिए, मारने के लिए, काटने के लिए, लेकिन अर्जुन वैसा नहीं है, वो देख पा रहा है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि अंधा नहीं है, उसका कष्ट है, दुर्योधन कष्ट में नहीं है। दुर्योधन के लिए युद्ध एक रस है, उसको मजा आने वाला है। अर्जुन के लिए युद्ध एक संकट और कष्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि उसके अपने ही मरने वाले हैं, कि उसको उसके लिए वो एक अलग डायलेमा में पहुंच चुका है अर्जुन। और जिस तरह से ये कष्ट है अर्जुन का, उसके लिए ये सौभाग्य भी है। कैसे? यदि वह इस कष्ट को पार कर जाए, जिस डायलेमा में अर्जुन फंसा है, अगर वो इसको पार कर जाए तो निर्विचार में पहुंच जाएगा। हमने ऑलरेडी बात किया है ना, 3 लेवल, विचारहीन, विचारशील और निर्विचार। तो अर्जुन ऑलरेडी विचारशील में है। तो ओशो कहते हैं कि अगर वो इस कष्ट को पार कर जाए, वो इस डायलेमा से बाहर निकल जाए तो निर्विचार हो जाएगा। अगर वह इस कष्ट को पार हो जाता है तो परमात्मा में समर्पण को पहुंच जाएगा। अगर वह इस कष्ट को पार हो जाता है तो ममत्व को छोड़ने में पार हो जाएगा। अगर इस कष्ट को पार नहीं हो पाता तो निश्चित ही यह युद्ध के लिए विकट संकट होगा, जिसमें वह इसकी जो फ्रेनिक हो जाएगा, जिसमें उसका व्यक्तित्व 2 खंड में टूट जाएगा, या तो भाग जाएगा या लड़ेगा बेमन से और हार जाएगा। तो ओशो ने यहाँ पे एक बात बोली जिसको हम लोग थोड़ा सा डीपली समझते हैं। ओशो एक बात कह रहे हैं कि अर्जुन के लिए वो विषाद जो है, वो कष्ट जो है, उसकी आंखें, मतलब वो देख पा रहा है क्या होने वाला है, इसके लिए उसके लिए कष्ट का दुर्भाग्य भी है और सौभाग्य भी है। दुर्भाग्य इसलिए कि उसको वो कष्ट हो रहा है, क्योंकि उन आंखों से वो देख पा रहा है कि क्या होने वाला है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। अगर मैं जीत भी गया लड़ाई तो जीत के क्या फायदा, सब तो मारे जाएंगे आपस में, तो उस जीत का मैं क्या करूं। तो अर्जुन ये सारी चीजें देख पा रहा है। अर्जुन का सौभाग्य कैसे, उसकी मतलब उसकी दृष्टि होना उसके पास, उसका सोच पाना उसके लिए सौभाग्य कैसे? वो इसलिए कि वो जिस डायलेमा में फंसा है, जिस सोच के डेप्थ पे पहुंचा है, जिस ममत्व के गहराई में पहुंचा है, पहली बार उसको उस डेप्थ लेवल पे ममता याद आई है, अपनों का एहसास पहली बार उसको जिस लेवल पे हो रहा है, ये चीज अर्जुन अगर पार कर जाए, इस कष्ट को पार कर जाए, मतलब उस ममता से भी, उस अपनापन से भी वो मुक्त हो जाएगा। उसका स्वयं का कुछ है, ये सब कुछ खो जाएगा, और उसी वक्त वो ईश्वर को समर्पित हो जाएगा। उसी वक्त वो विचार शून्य, 0 थॉट वाला बन जाएगा, यानी निर्विचार, जिसमें श्री कृष्ण बैठे हैं। तो जो लड़ाई, और यहाँ पे एक बात और बोल दी कि अगर वो इस स्टेज को पार नहीं कर पाया और वो विषाद में ही रह गया, जो चैप्टर 1 में अर्जुन बैठा हुआ है, अगर वो उसी कंडीशन में रह गया, तब वो 2 ही चीज होंगी, या तो वो युद्ध छोड़ के भाग जाएगा और जिंदगी भर उस अपमान को लेकर ढोएगा कि युद्ध छोड़कर भागा ये इंसान, और या फिर वो बेमन से लड़ने वाला था अर्जुन, और बेमन से लड़ेगा, उतना पोटेंशियल लगाएगा नहीं और पक्का हारेगा। तो ये सिचुएशन आने वाली है अर्जुन की। ओशो यही बोल रहे हैं। जो लड़ाई बेमन से लड़ी जाती है वह हारने ही वाली होती है, क्योंकि बेमन से लड़ने का मतलब है आधा मन भाग रहा है, आधा मन लड़ रहा है। और जो आदमी अपने भीतर ही विपरीत दिशाओं में गति करता हो, उसका पराजय निश्चित है। दुर्योधन जीतेगा, फिर पूरे मन से लड़ रहा है, कुएं में भी गिर रहा है तो पूरे मन से गिर रहा है, अंधकार में भी जी रहा है तो पूरे मन से जी रहा है। तो ओशो ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये क्या बोली यहाँ पे, सोचना कि अगर अर्जुन ने ऊपर मन से लड़ा तो पक्का हारेगा। क्यों? क्योंकि आधा मन उसका लड़ाई की ओर जा रहा है और आधा मन उस युद्ध से भाग रहा है। लेकिन जो दुर्योधन है, जो असत्य के साथ है, जो कि अंधा भी है, जो कि एकदम बैल बुद्धि की तरह लड़ने के लिए तैयार है, जो विचार भी नहीं कर सकता, जो सोच भी नहीं सकता, स्टिल ही इज गोइंग टू विन द वॉर। व्हाई? क्योंकि वो जो कर रहा है वो लड़ने के मूड से ही आया, लेकिन कंप्लीटली उसके अंदर इन्वॉल्व है दुर्योधन। याद रखना इस बात को।
दुर्योधन जैसा भी था वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड था, जिस काम के लिए आया वो लड़ने के लिए आया था वो, तो फुल डेडिकेशन है। उसको डाउट नहीं है कि मैं लड़ूं कि ना लड़ूं, पांडव मेरे भाई हैं, वो मर जाएंगे, ये हमारे रिश्तेदार थे वो मर, ये सब डायलमा में वो है ही नहीं। वो सीधा क्रिस्टल क्लियर है कि भाई जो सामने वाले जो मिलेगा मार दूंगा, काट दूंगा मैं। तो इस तरह से दुर्योधन था, एकदम क्लियर। जब इंसान इस लेवल पर क्रिस्टल क्लियर होता है ना कि मुझे ये करना है तो करना है, ये ऐसा आदमी बहुत डेंजरस होता है। यहाँ पे ओशो ने क्या कहा कि वो अगर कुएं में भी कूद रहा है तो बढ़िया से कूदेगा वो, मतलब भले दुर्योधन गलत काम करने जा रहा है लेकिन चूंकि वो फुल्ली डेडिकेटेड है, दैट्स वाई वो करेगा बढ़िया से। तो हो सकता है कि वो युद्ध जीत जाए अगर अर्जुन का वो डायलमा, अर्जुन का अगर वो विषाद नहीं टूटा। ओशो आगे क्या कहते हैं, असल में अंधकार में दो ही व्यक्ति पूरे मन से जी सकता है। अंधकार में दो ही व्यक्ति पूरे मन से जा सकता है, एक तो वो जो अंधा है क्योंकि उसे अंधकार और प्रकाश में कोई अंतर नहीं मालूम पड़ता, और एक वह जिसके पास आत्मिक प्रकाश है क्योंकि तब अंधकार को उसका होना ही अंधकार मिटा देता है। तो यानी आइदर आप एकदम ब्लाइंड हो, जिस तरह कह रहा है यहाँ पे, सिंपल एक दो बात कही गई है, मेटाफोरिक बात है कि बात समझ लेना। रियल में अगर अंधेरा छाया हुआ है तो इस अंधेरे में दो ही टाइप के लोग चल सकते हैं। कौन कौन से लोग? या तो मैं पहले से मैं ही अंधा हूं तो क्या फर्क पड़ता है इस रूम में लाइट हो चाहे ना हो, मैं फिर भी चलूंगा। और एक दूसरा आदमी जिसके पास वो पोटेंशियल है, वो दिव्य आंखें हैं कि अंधेरा रहे चाहे ना रहे, वो खुद में ही ज्योति है, अंधेरे में भी चल दिया तो वहां प्रकाश अपने आप हो ही जाएगा। तो यहाँ पे वो एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि बुरे काम में भी, मतलब ऐसा काम जिसमें जीत है कि नहीं, कि हार है कि नहीं पता नहीं, उसमें दो ही टाइप के लोग चल सकते हैं कि या तो वो फुल्ली डेडिकेशन से जा रहा है बंदा, बैल है, अंधा है, पर फुल डेडिकेशन से जा रहा है जैसा दुर्योधन जा रहा है, या फिर एकदम प्रकाश के रूप में जा रहा है जैसे कृष्ण जाते हैं। अर्जुन के फॉर्म में अगर युद्ध में गया, जो अर्जुन की स्थिति थी, अर्जुन को भागवत गीता का ज्ञान मिलने से पहले जो कंडीशन अर्जुन की थी, अगर अर्जुन उसी कंडीशन में युद्ध में चला जाता तो वो निश्चित ही हारने वाला था, क्योंकि वो उसका थॉट फ्लक्चुएट कर रहा है, मैं करूं या ना करूं, लड़ूं या ना लड़ूं। और इस मन में, इस ऑस्किलेटिंग नेचर में जब हम कोई भी काम करते हैं ना, वो कभी नहीं होता है। पर दुर्योधन बिल्कुल सटीक था कि हमें ये करना है। दुर्योधन अर्जुन या तो दुर्योधन जैसा हो जाए, नीचे गिर जाए, विचार से विचारहीनता में गिर जाए, तो युद्ध में चला जाएगा। अर्जुन चूंकि क्या है, विचारशील है, वो सोच सकता है। तो ओशो कह रहे हैं कि अगर अर्जुन भी दुर्योधन की तरह जड़ बुद्धि हो जाए कि भाई कुछ सोचना ही नहीं है, सामने वाले कौन है, रिश्तेदार हैं, भाई हैं, गुरु हैं, मामा है, चाचा है, आई डोंट केयर, आई विल फाइट, आई विल किल, तो इस सेंस में अगर अर्जुन बन जाता दुर्योधन की तरह, तब उसके लिए अच्छा हो जाता। मैंने ये भी एक तरीका था लड़ने का, अर्जुन चाहता तो ये हो जाए, दुर्योधन के लेवल पे आ जाए और लड़ जाए, और या कृष्ण जैसा हो जाए। कौन? अर्जुन। विचार से निर्विचार हो जाए, इतना ज्योतिर्मय हो जाए, इतना ज्योति से भर जाए कि भीतर की देख पाए कि कौन मरता है, कौन मारा जाता है, देख पाए कि यह जो सब हो रहा है स्वप्न से ज्यादा और कुछ नहीं। या तो इतने बड़े सत्य को देख पाए तो युद्ध में जा सकता है, या इतने बड़े असत्य को देख पाए कि हम उनको ही मारकर आनंद को उपलब्ध हो जाएंगे जिनके लिए मरने की चेष्टा कर रहे हो। या तो दुर्योधन के असत्य में उतर जाए, या अर्जुन निश्चित हो जाएगा, या कृष्ण के सत्य में पहुंच जाए तो अर्जुन निश्चित हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनली इस पैराग्राफ में ओशो ने एक साफ साफ कह दी कि अर्जुन के पास दो रास्ते हैं, या तो वो सिंपली दुर्योधन बन जाए, अपनी विचारशीलता, अपनी सोचने की शक्ति को खोकर विचारहीनता में चले जाए और दुर्योधन की तरह बन जाए, और वो बस वही करे एकदम ब्लाइंड की तरह कि मारे उन सभी को जिनके लिए वो युद्ध जीतना चाहता है, जिनके लिए वो कमाना चाहता है, जिनके लिए वो हासिल करना चाहता है, जिनके लिए वो सम्राट बनना चाहता है, उन्हीं का गला काट दे। सोचने की शक्ति अर्जुन की खत्म हो गई है। या तो अर्जुन, युद्ध से पहले की बात चल रही है यहाँ पे, या तो अर्जुन दुर्योधन की तरह बन जाए तो कुछ नहीं सोच रहा है कि भाई जिसके लिए मैं लड़ने जा रहा हूं, जो मेरे सगे संबंधी है, ओवरऑल मेरा परिवार तो वही है ना, उन्हीं को मैं आज काटने जा रहा हूं, इन्हीं को काटूंगा और ये युद्ध जीतूंगा, और कहने को कि मैंने ये युद्ध तुम लोग के लिए तो लड़ी थी। एक अजीब सी बात है ना। दुर्योधन ये सब सोच नहीं पा रहा है, पर अर्जुन सोच पा रहा था। तो ओशो कहते हैं कि या तो अर्जुन ये सोचना खोचना बंद कर दे, सीधा दुर्योधन के लेवल पे आ जाए और लड़ जाए, और या फिर अर्जुन बन जाए, अर्जुन चला जाए श्री कृष्ण के लेवल पर, जिस समय उसको ये सत्य का ज्ञान हो जाए कि वो कुछ नहीं है जो कर रहा है,
ये सब चीज़ें होनी ही थी। वो तो एक माध्यम की तरह है और सब चीज़ हो रही है, उसको बस अपना कर्तव्य निभाना है। तो अर्जुन के पास दो ही ऑप्शन थे, या दुर्योधन बन जाए या कृष्ण बन जाए। वो तो अलग बात है कि हम चूंकि भागवत गीता की कहानी जानते हैं, महाभारत की स्टोरी जानते हैं, तो हमें पता है कि अर्जुन ओवरऑल कृष्ण बनता है। लेकिन यहाँ पे ओशो, जस्ट इमेजिन करो कि अगर आप उस समय युद्ध चल रहा है और आप और मैं वहाँ खड़े हैं उस वक्त, तो हम तो इसी सस्पेंस में रहेंगे ना कि क्या हो रहा है। जिस तरह से जो संजय है, जो धृतराष्ट्र को कहानी सुना रहा है लाइव, तो धृतराष्ट्र के मन में क्यूरियोसिटी तो होगी ना कि यार अर्जुन क्या करता है, क्या स्थिति में पहुंचता है, मुझे जानना है। क्योंकि उस वक्त तक कृष्ण अभी तक ज्ञान देना शुरू नहीं किए, इस बात को समझो। भागवत गीता को समझना हो ना तो इसके साथ चलो, ये भूल जाओ कि मुझे थोड़ा बहुत स्टोरी पता है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसको तुम भूल जाओ कुछ देर के लिए। उसके बाद तुम स्टार्ट करो कि कैसे करना है। उसके बाद देखो गेम में कितना मजा आएगा। तुम बस इस स्टोरी, जो भी भागवत गीता में हर एक श्लोक जो गया है ना, उसके साथ चलो। ये मत प्रेडिक्ट करो कि यार ये तो पता है, ये ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। देन यू विल अंडरस्टैंड दो बातें, कि आखिर अर्जुन के बीच में जो मन में जो डायलेमा चल रहा होगा वो कैसा होगा, वो किस लेवल पे क्या सोच रहा होगा। तब तुम्हें रियल में मालूम पड़ेगा कि हाँ, अर्जुन क्यों उस कंडीशन में पहुंचा हुआ था, क्यों कृष्ण को आना पड़ा और उन्हें गीता का ज्ञान देना पड़ा। यू विल रियलाइज कि अर्जुन कितने बड़े संकट में पहुंचा हुआ था। और महाभारत का, या फिर कह सकते हैं कि महाभारत की कहानी कुछ और हो जाती उस समय, हम कुछ और पढ़ रहे होते, हमारे जीवन में हीरो कोई और होता, अगर कृष्ण इंटरवेन नहीं करते। याद रखना इस बात को। तो ओशो आगे क्या बोलते हैं, अर्जुन एक तनाव है। तनाव है मतलब टेंशन है। टेंशन है मतलब ये किस सेंस में बोला गया अर्जुन एक तनाव है, क्योंकि अर्जुन सोच रहा है, अर्जुन इधर जा रहा है उधर जा रहा है, टेंशन है उसका। तो नित्से ने कहीं कहा है कि आदमी एक सेतु है, एक ब्रिज, दो अलग अलग पारों को जोड़ता हुआ। आदमी एक तनाव है, या तो पशु हो जाए या सुख को पाले, या परमात्मा हो जाए तो आनंद को पाले। लेकिन जब तक आदमी है तब तक सुखी भी नहीं हो पाता और तब तक आनंद में भी नहीं आ पाता। तब तक सुख और आनंद के बीच सिर्फ खिंचता चला जाता है, एंग्जाइटी और तनाव से भर सकता है। ये जो दो बात है ना, कि इंसान एक ब्रिज की तरह है, या तो वो जानवर बन जाए या ईश्वर बन जाए, ईश्वरत्व पा जाए, या तो उसको प्लेजर। देखो यहाँ पे दो शब्द लिखा दोस्त, इस बात को समझना। या तो पशु हो जाए तो सुख पाले, सुख का शब्द का इस्तेमाल किया गया, और अगर परमात्मा हो जाए तो आनंद को पाले। यूं तो देखो यार, सुख और आनंद हम लोग इंटरचेंजेबली हिंदी में यूज करते रहते हैं कि बहुत सुखी आदमी है, बहुत आनंद में है, लेकिन ये दोनों शब्द अलग होते हैं। सुख का मतलब होता है प्लेजर, जो हमें फिजिकल प्लेजर मिलती है ना जिंदगी में। मैं कुछ काम कर रहा हूं, मैं कुछ खा रहा हूं, टेस्ट अच्छा आया, ये हुआ सुख। और आनंद मतलब होता है एस्टेसरी, मतलब उसको इंग्लिश वर्ड क्या बोला जाए, डिवाइन जॉय, इसको इस तरह समझ लो, जॉयनेस। वो ये दोनों डिफरेंस है। जो खुशी मिलती है वो बाहरी होती है, एक्सटर्नल कुछ चीज़ें हो रही हैं, मैंने अच्छा कपड़ा पहना, मैंने अच्छा फिल्म देखा, अच्छा खाना खाया, किसी ने मेरी तारीफ की, अच्छा बोला, दीज आर प्लेजर। प्लेजर हमेशा टेम्पररी होता है और एक्सटर्नल होता है, बाहर से आता है। पर जो जॉय होता है वो अंदर से होता है, वो टेम्पररी नहीं होता है, वो परमानेंट तरीके से हमारे जीवन में आता है। इसलिए कहते हैं ना कि भाई आनंद में है वो इंसान, उसकी मृत्यु अंत में आनंद में हुई। मतलब क्या, उसको उस समय ऐसा नहीं, मृत्यु होने पे कष्ट तो हो रहा होगा उसको, लेकिन अंदर से जो जॉयनेस है उसका, वो रहा उसके अंदर, उसके साथ वो गया है। तो इस चीज़ को समझो। तो यहाँ पे सिंपली एक बात बोली गई कि या तो इंसान जानवर बन जाए या परमात्मा बन जाए। जब तक ये बीच में रहता है ना, तब तक ये विचारशील है। जो हम 3 स्टेजेस की बात हमने ऑलरेडी कर ली कि एक तो विचारहीन है, दूसरा है विचारशील, और तीसरा है निर्विचार। एक है जो सोच नहीं सकता, कांट थिंक, सेकंड है हु कैन थिंक, और थर्ड है वेयर देयर इज नो थॉट। तो ये 3 स्टेज की बात हो रही है। तो पशु बन जाए तो ही कांट थिंक, और परमात्मा बन जाए तो वहाँ पे नो थॉट हो जाता है, सोच से भी परे, बियॉन्ड द थॉट्स। तो यहाँ बात वही 2 चीज़ की हो रही है। जो आम मनुष्य है, मेरे और आप जैसे लोग, हम बीच में फंसे हुए हैं, जहाँ पे हम सोच रहे हैं, बहुत गहन कर रहे हैं। जिस तरह से अभी रोशन जी ने पूछा कि मुझे ये भी सुनाई देता है, या फिर जो मैं विचार कंट्रोल कैसे करूँ, ये सारी चीज़ें हैं ना, जो हम बीच में फंसे हुए हैं।
हम अर्जुन की तरह हैं, हमारी मैक्सिमम हम सभी लोग अर्जुन की तरह फंसे हुए हैं। या तो हम हर चीज़ छोड़ दें कि यार ये सब बकवास चीज़ है। आप लोग बहुत लोग को देखिएगा जो बोलते होंगे अरे कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ बकवास है, जो ज़िंदगी में मिल रहा है करते जाओ, ये करते जाओ, कुछ भी क्राइम करो, कुछ भी पाप करो, ये करो, डजंट मैटर। वो ऑलरेडी पशु प्रवृत्ति में बन चुका है और एक इंसान है जो कोशिश कर रहा है कि नहीं मैं इस मनुष्य लेवल्स को क्रॉस कर सकूं। तो हम लोग ओवरऑल सभी अर्जुन ही हैं। इसलिए हम दोनों काम करते हैं जीवन में। शराब पीकर पशु हो जाते हैं, थोड़ा सुख मिल जाता है। सेक्स में थोड़ा सुख मिलता है, पशु वापस उतर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं विचार से, तो थोड़ा सुख मिलता है। तो ओशो ने की बात बोली कि सुख पाने के लिए हमें पशु प्रवृत्ति लानी पड़ती है। चाहे यहाँ पे ओशो ने जैसा एग्जाम्पल दिया, अल्कोहल करके, सेक्स करके, ये सारी चीज़ें जो हैं जो फिजिकल प्लेजर देती हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें ना करो, ऐसा नहीं बोला गया है यहाँ पर। यहाँ सीधी बात बोली गई है कि प्लेजर एक इंसान कैसे कैसे लेने की कोशिश करता है, ड्रग्स ये वो होता है ना, तो उसी की बात बोल रहे हैं कि इंसान मनुष्य से सीधा पशु के लेवल पे गिरता है उस समय। दुनिया में शराब का इतना आकर्षण किसी और कारण से नहीं है। शराब में हमें वापस पशु पहुंचा देने की सुविधा बन जाती है। नशा करके हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां सभी पशु हैं। फिर हम पशु जैसे निश्चित हो जाते हैं, क्योंकि पशु कोई चिंता नहीं करता। कोई पशु पागल नहीं होता, सिर्फ सर्कस के पशु पागल होते हैं, क्योंकि सर्कस का पशु करीब करीब आदमी की हालत में हो जाता है। आदमी करीब करीब सर्कस के पशु की हालत में है। कोई पशु पागल नहीं होता। और किसी पशु के लिए विक्षिप्तता, चिंता, अनिद्रा, इंसोमेनिया ऐसी बीमारियां भी नहीं आती। कोई पशु आत्मघात नहीं करता, सुसाइड नहीं करता, क्योंकि आत्मघात के लिए बहुत चिंता इकट्ठा होने ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो एक ओशो एक बात बोल रहे हैं ना, इस बात को समझो, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ओशो ने एक साफ बात कही कि देखो पशु जो है उसको ना टेंशन है, ना कुछ है, ना वो कुछ सोच रहा है, वो बस खाता है, पीता है, रिप्रोडक्शन करता है, सोता है, बस उसकी ज़िंदगी में यही है। जब तक जिंदा है यही काम को वो हर रोज़ रिपीट करते रहता है। यानी वो दैट क्रिएचर कांट थिंक, विचारहीन। तो यानी शराब इसलिए इतनी आकर्षण की चीज़ है कि वो हमको इंसान से, मनुष्य से सीधा पशु पे लाता है, हमारे थॉट प्रोसेस को नलीफाई कर देता है, जिसमें हमें सोचना नहीं पड़ता। हमें लगता है कि हम चिंताओं से मुक्त हो गए हैं। इसलिए देखना जितने भी अल्कोहल लेने वाले या ड्रग्स लेने वाले, उनका एक ही रीजनिंग रहता है कि देखो यार बहुत टेंशन है लाइफ में, मुझे इससे बाहर निकलना है, दैट्स वाई आई ड्रिंक। ये देखना बहुत अब इजीली सुनोगे, यार मैं नशे में रहता हूँ हर समय क्योंकि बहुत टेंशन है लाइफ में, अगर मैं नशे से बाहर आ गया तो फिर से वो टेंशन आ जाता है। तो वो इंसान एक बात भूल जा रहा है कि तुम्हारे नशे में डूबने से वो जिस चीज़ को, जिस टेंशन को लेकर तुम बैठे थे या जो समस्या तुम्हारी ज़िंदगी में है वो जाता नहीं है। तुम बस शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर ज़मीन में घुसेड़ दिए हो और तुम्हें लगता है कुछ पल के लिए उस अल्कोहल या जो भी चीज़ें हैं उसके सहारे तुमको लगता है कि वो गायब हो गए, पर वो है वहाँ पे। तुम बस वापस उस पशु प्रवृत्ति में आते हो, कुछ देर तक वहाँ रहते हो, सारे के सारे टेंशन भूल जाते हो और वापस फिर तुम जब नशा उतरता है फिर वापस वहाँ पहुँचते हो, इंसान बनते हो। तुम्हें दिखता है कि अरे फिर से वही सारे प्रॉब्लम्स हैं। अगेन मैं यहाँ पे कोई मोरल टीचिंग नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा कि नहीं यार इंसान को यार शराब नहीं पीना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सब कुछ करो, तुम्हारी ज़िंदगी हर चीज़ है, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कब करना है, कितना करना है, कितना तुम्हारे चित्त, कितना तुम्हारा मन अलाउ कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि तुम जीवन की सच्चाई से भागने के लिए सिर्फ नशा किए जा रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो मानो चाहे मानो, तुम कहीं भी भाग के जाओ, वापस तुमको यहीं आना है और वो समस्या तुमको वहीं खड़ी दिखेगी, फिर से हो सकता है और ज़्यादा विकराल दिखेगी। तो अल्कोहल जो भी चीज़ लेते हो, एंजॉय करते हो, करो, लेकिन एस्केप रूट मत बनाना उसको। मैं इतना कह रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल ये है कि एस्केप रूट मत बनाना कि नहीं यार उस चीज़ से भागने के लिए मैं कर रहा हूँ। तुम भाग नहीं पाओगे समस्याओं से, ये बात जान लेना। ये ज़िंदगी का जो थोड़ा बहुत तजुर्बा मेरे पास है उस बेसिस से बोल रहा हूँ। यू कैन नेवर एस्केप। तुम समस्या को सॉल्व कर सकते हो, भाग नहीं सकते। वो नहीं जाने देगा तुमको, बिलीव इट और नॉट। वो छुप सकता है, तुम कवर कर सकते हो, लेकिन वो कहते हैं ना जैसे इंसेक्ट की तरह, तुम एक खिड़की बंद कर दो वो दूसरी खिड़की से आएगा जरूर। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि बड़े मजे की बात है कि कोई पशु बोर्डम अनुभव नहीं करता, वह कभी ऊबता नहीं। एक भैंस है, वह रोज वही घास चरती रही है और कभी नहीं ऊबती। वो ऊबने का कोई सवाल ही नहीं है। ऊबने के लिए विचार चाहिए, बोर्डम के लिए
ऊबने के लिए विचार चाहिए। इसलिए मनुष्य में जितना जितना ज़्यादा विचारशील जो होता है ना, जितना ज़्यादा थिंकिंग रखता है जो इंसान, वो उतना ही जल्दी ऊब जाता है। मनुष्यों में जो जितना ज़्यादा थॉटफुल है, विचारशील है, उतना चिंता में भरा हुआ है। मनुष्य में जो जितना ज़्यादा विचारशील है वह पागल हो सकता है। मनुष्य में जो जितना ज़्यादा विचारशील है वह विक्षिप्त हो सकता है। लेकिन यह एक पहलू है, एक ही पहलू है ये चीज़ तो बहुत कॉमन है ना, हम सभी ने देखा ही होगा कि जो भी हमारे आसपास है, जो बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस पे रहते हैं, हर समय कुछ ना कुछ थॉट में रहते हैं, वो एब्सेंट माइंडेड होने लगते हैं। आपने देखा होगा, आपको थोड़ा बहुत पागल जैसे दिखने लगेंगे वो। अच्छा, एक बात मैं कह रहा हूँ, हमें लग सकता है ना कि ओशो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कि मैं सोचना बंद कर दूँ। क्या बात कर रहे हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ तो आई शुड नॉट थिंक। मैं अगर ये किताब पढ़ रहा हूँ तो आई शुड नॉट थिंक। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ ओशो ये बात नहीं कर रहे हैं कि यू डोंट हैव टू थिंक। यहाँ ओवर थिंकिंग की बात चल रही है। जब हम उस थिंकिंग में ओवर घुसने लगते हैं, जब हम कोई सॉल्यूशन नहीं, जब हम एक लूप में फंस जाते हैं, और ये बहुत सारे जो थॉट रखते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम है, उसी की बात यहाँ हो रही है। तो इस चीज का दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू यह है कि जो विचित्र होने की स्थिति को पार कर जाए। याद रखना, अब जो सेकंड चीज है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि हम इंटेलिजेंट थॉटफुल होकर भी कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कि दूसरा पहलू यह है कि जो विक्षिप्त होने की स्थिति को पार कर जाए वह विमुक्त भी हो सकता है, और जो चिंता को पार कर जाए वो निश्चितता के जगत आनंद को उपलब्ध हो जाएगा, और जो तनाव को पार कर जाए वो विश्रांति के अनुभव को पा जाएगा, जो सिर्फ परमात्मा में विश्राम से उपलब्ध होती है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो हम कहते हैं ना ध्यान लगाना, या फिर ध्यान लगाने का मतलब केवल ये नहीं बोल रहा हूँ मैं कि 1 घंटा आलती पालती मार के बैठना। उसने ध्यान लगाना मतलब वी नीड टू बी साक्षी। अगर जैसे मैं ऑलरेडी एक बुक पढ़ रहा हूँ, ताओ उपनिषद और अष्टवक्र गीता बाय ओशो, उसमें साक्षी भाव का बहुत बार उल्लेख किया गया है कि बी साक्षी, बी ऑब्जर्वर। तो वहाँ पे यही बात है कि, और भागवत गीता में भी ये बात हमेशा मिलेगी कि हमें जो मन है और जो हमारा चित्त है, कॉन्शियसनेस, इसको अलग करना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज हैपनिंग इन योर माइंड। उसी को साक्षी भाव कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप अपने छत पे खड़े हो गए और रोड को देख रहे हो, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। ना वो थॉट्स, मतलब जो आ रहे हैं जा रहे हैं रोड पे, वो आपको नहीं देख रहे, और ना आप उनसे बात कर रहे हो। यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो अब रोड पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, अगर आप उससे सिर्फ आप केवल ऑब्जर्व करोगे ना उस इंसानों को, देखो मैं मेटाफोरिक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप केवल उनको देखते रहोगे, आपको टेंशन नहीं होगा। पर जैसे ही आपने उनको देखना बंद कर दिया, जस्ट इमेजिन कि अब रोड पे कौन आ रहा है, तुम्हारी गली में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, नहीं मालूम, तुमने देखना बंद कर दिया, सडनली तुम्हें टेंशन होना शुरू होगा कि यार जो आदमी आया होगा अभी, वो कहीं मेरे घर में तो नहीं घुस गया, यार मेरी गाड़ी बाहर लगी हुई, कहीं वो चुरा के तो नहीं भाग गया। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। तुमने यहाँ पे साक्षी भाव होना बंद कर दिया, तुमने देखना बंद कर दिया, तुम्हारे अंदर टेंशन आना शुरू हुआ। पर वही जब तक तुम देख रहे थे, तुम्हें मालूम है कोई इससे कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अगर कोई चोरी करेगा भी तुमको दिखेगा। इन द सेम वे जो थॉट्स है हमारे मन में, अगर हम उस थॉट्स को देखेंगे नहीं ना, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या चल रहा है, तब वो कैओस क्रिएट करता है हमारे मन में। पर जैसे ही ओशो ने हमें अन्य किताबों में बताया है, चाहे अष्टावक्र और ताओ उपनिषद में, कि व्हेन यू बिकम स्पेक्टेटर, तुम अपने दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे हैं उसका साक्षी बन जाते हो। साक्षी बन जाते हो मतलब बस अगर कोई भी टेंशन है ना, बस चुपचाप बैठो और मन में सोचो कि क्या चल रहा है, जरा देखिए, उस थॉट्स को नाचने दो। अभी जो प्रश्न पूछा ना रोशन गुप्ता जी ने कि विचार कंट्रोल नहीं होते, देखो यार, विचार कंट्रोल करना होता भी नहीं है, सच बात तो ये है। इफ यू थिंक यू कैन कंट्रोल योर थॉट्स, पागल हो क्या? इतना बड़ा कंप्यूटर सिस्टम तुम्हारे ब्रेन में कुदरत ने, प्रकृति ने, भगवान ने, ईश्वर ने लगाया है, एंड यू थिंक यू विल स्टॉप इट। एंड व्हाई डू यू वांट टू स्टॉप इट? पहली बात तो आप स्टॉप मत कीजिए, इसको प्रोसेस होने दीजिए, विचार चलने दीजिए, वो इसी काम के लिए बना है। ये तो वही वाली बात हो कि मेरे नसों में, मेरे शरीर में खून दौड़ रहा है, इसको रोको कैसे? अरे रोकोगे तो मर जाओगे। इन द सेम वे अगर तुम्हारा ब्रेन सोचना बंद कर दिया तो गया, खत्म हो गए तुम। तो तुम्हें करना क्या है? तुम्हें साक्षी बनना है। बस जस्ट सी, अच्छा जो थॉट आ रहा है आने दो, देखते रहो। तुम देखना, ये ट्राई दिस थिंग फॉर फ्यू डेज, यू विल फील
कि सडनली जो केओस बन रहा है ना उन थॉट के कारण मन में शोरगुल हो रहा है, वो शांत होना शुरू हो जाएगा। और इसी को हम लोग कंट्रोल कहते हैं कि नाउ वॉट एवर इज हैपनिंग दैट इज अंडर योर कंट्रोल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इस देश में एक प्रधानमंत्री है, इस देश में इतना केओस है, हर मैं किसी पर्टिकुलर प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी है एक पद है प्रधानमंत्री का, इस देश में ऑलरेडी इतना केओस है, हर चीज़ चल रहा है, लेकिन वो इंसान जो भी प्रधानमंत्री का पद होता है वो बैठ कर देख रहा होता है कि देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ऑल दिस थिंग्स उसके कंट्रोल में है, सारे केओस हैं। हमें लगता है कि यार देश में क्या चल रहा है, यहाँ मार काट ये वो हो रहा है, लेकिन असल में वो इंसान ऊपर से देख रहा है कि अच्छा यहाँ पे ये दिक्कत है, यहाँ पे ये दिक्कत है, बस वी विल सॉल्व दिस थिंग और केओस खत्म हो जाएगा। यहाँ ये दंगे हो रहे हैं, यहाँ ये भूखमरी बैठी है, इसको हम यहाँ सप्लाई कर देंगे, यहाँ ये कर देंगे, शांत हो जाएगा। तो ये जो अपर लेवल पे जो पद पे लोग बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी राज्य का, वो लोग साक्षी भाव से ही देश को देखता है, अपने राज्य को देखता है। इस पर फिर कभी बात करेंगे डिटेल में। अर्जुन मनुष्य का प्रतीक है, दुर्योधन पशु का प्रतीक है, कृष्ण परमात्मा का प्रतीक है। वहां तीनों प्रतीक हैं उस युद्ध के स्थल पर। अर्जुन डवाडोल है, वह दुर्योधन और कृष्ण के बीच डवाडोल है। उसे निश्चितता मिल सकती है कि क्या ही कैन बी एट ईज, अगर वह दुर्योधन हो जाए, अगर वह दुर्योधन हो जाए। किसके बारे में बात हो रहा है? अर्जुन के बारे में, कि जैसे ही अर्जुन अगर दुर्योधन बन जाए, वो पशु प्रवृत्ति में आ जाए, वो शांत हो जाएगा, उसके अंदर जो भी डायलमा डमाडोल चल रहा है ना, सब के सब खत्म हो जाएगा। वो सिंपली क्लीन हो जाएगा, अच्छा मुझे ये करना है, सामने वाले से युद्ध करना है, सामने वाले को मारना है, दैट्स ऑल। अर्जुन इस स्थिति में पहुंच जाएगा। अर्जुन रहते कोई सुविधा नहीं है, जब तक वो अर्जुन बना हुआ है, विचारशील बना हुआ है, तब तक कुछ सॉल्यूशन नहीं आने वाला। अर्जुन रहते तनाव है, अर्जुन रहते मुश्किलात हैं। उसकी मुश्किल यही है कि दुर्योधन हो ही नहीं सकता। अर्जुन की समस्या यही है कि वो विचार छोड़कर विचारहीन नहीं बन सकता, वो दुर्योधन नहीं बन सकता। और कृष्ण होना समझ में नहीं आता कि मैं कृष्ण बनूं कैसे, निर्विचार बनूं कैसे। अर्जुन का यही, ये हमारा भी यही प्रॉब्लम है। सोच के देखो, मैंने क्या कहा कि हम लोग में एक अर्जुन छुपा हुआ है, या उस अर्जुन में हम छुपे हुए हैं। हम देखो पशु प्रवृत्ति भी नहीं बनना चाहते, हम बिल्कुल जानवर जाहिल नहीं बनना चाहते। और ईश्वरत्व कैसे पाएं, कृष्ण कैसे बन जाएं, परमात्मा के लेवल तक कैसे पहुंच जाए, उसका भी हमें आइडिया लग नहीं रहा है। तो कहते हैं ना कि बीच में फंस गए हम, और इसी में सारी जिंदगी हमारी कट जाती है। याद रखना इसको। लेकिन पॉसिबल है, ये याद रखना, ऑलवेज पॉसिबिलिटीज है। वो आप पर निर्भर करता है कि आप थोड़ा सा एफर्ट दे के दुर्योधन बन जाते हो, और या फिर थोड़ी कोशिश करते हो, थोड़ी चेष्टा करते हो कि मैं इस मनुष्य तत्व से ईश्वरत्व में कैसे पा जाऊं। ईश्वरत्व तो मतलब भगवान बनना नहीं होता, याद रखना। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं कि अच्छा भगवान कैसे बन जाऊं। भगवान तुम ही हो भगवान। और जो है वहां टिक नहीं सकता, मतलब बोल रहे हैं कि दुर्योधन हो नहीं सकता, और कृष्ण होना समझ में नहीं आता, और जो है वहां टिक नहीं सकता। दुर्योधन बनना नहीं चाहता, कृष्ण कैसे बनूं ये नहीं पता, और अर्जुन जो जिस अपनी स्थिति में है वहां वो रहना नहीं चाह रहा, क्योंकि वह बीच की तरंग भर है, वहां टिका नहीं जा सकता। कोई भी सेतु मकान बनाने के लिए नहीं होता। कोई भी सेतु मकान बनाने के लिए नहीं, तो मतलब क्या कि किसी नदी पे जब सेतु होती है, कोई पुल होता है, पुल पे हम घर नहीं बनाते, या तो इस ओर बनाते हैं या इस छोर बनाते हैं। इस ओर है दुर्योधन, इस ओर है कृष्ण। अर्जुन खड़ा है उस सेतु पर, उस पुल पे। अब अर्जुन के मन में दुविधा चल रही है कि इस ओर गया तो दुर्योधन बन जाऊंगा, पशु बन जाऊंगा, वो मैं बनना नहीं चाहता इस जन्म में कम से कम। और इस ओर है तो कृष्ण बन जाऊं और निर्विचार हो जाऊं, पर मुझे पता नहीं कि उस पार जाऊं कैसे। और बीच में इस सेतु पर रह नहीं सकता, क्योंकि ये सेतु है, डमाडोल हिल रही है, ज्यादा देर तक यहां टिक नहीं पाऊंगा। वही स्थिति है अर्जुन विषाद की, विषाद योग। अकबर ने कहानी सुनाते हैं ओशो, क्या है जरा पढ़ते हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाई, तो वहां पर एक पुल पर, एक ब्रिज पर उसने वाक्य लिखवाया, सेतु पार करने को है, सेतु निवास करने के लिए नहीं है। ये लाइन लिख दिया कि भाई सेतु जो है, ब्रिज जो है, वो सिर्फ क्रॉसिंग के लिए है, यहाँ पे सोना होना शुरू नहीं करना, यहाँ पे रहने मत लगना, झोपड़ी उपड़ी मत बनवा लेना। ठीक ही है, जो भी आदमी सेतु पर निवास बनाएगा वो मुश्किल में पड़ेगा। कहीं भी लौट जाए, पशु हो जाए कि परमात्मा हो जाए, आदमी नियति नहीं है। आदमी होना संकट है, क्राइसिस है। आदमी अंत नहीं है। आदमी अगर ठीक से हम समझे, न तो पशु है न परमात्मा है।
न तो वह पशु हो पाता है क्योंकि पशु को पार कर चुका है, और न वह परमात्मा हो पाता है क्योंकि परमात्मा को पहुंचना है। सिर्फ मनुष्य, सिर्फ परमात्मा और पशु के बीच डोलता हुआ अस्तित्व है। कितनी बढ़िया बात यहाँ पे ओशो ने एक्सप्लेन की है ना यार, क्या बोलूं मैं। हर एक पैराग्राफ ही माइंड ब्लोइंग होता है। यहाँ पे कितनी अच्छी बात बोली कि मनुष्य जो है वो पशु और परमात्मा के बीच में फंसा हुआ है, ना वो पशु हो पा रहा है क्योंकि पशु प्रवृत्ति से हम ऑलरेडी निकल चुके हैं। तभी तो हमारा ब्रेन इतना सेरेब्रल डेवलपमेंट हुआ है। हमारे पास थिंकिंग पावर है, हमारे पास लैंग्वेज है, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। वो हम पशुओं के पास नहीं है, वो सोचने की, वो चेतना की ताकत नहीं है। तो उस स्टेज से हम पार कर चुके हैं एज ए ह्यूमन। और अगला स्टॉपेज हमारा है परमात्मा बनना, परमात्मा विलीन हो जाना, या फिर उस चेतना तक पहुंच जाना। पर दिक्कत यह है कि अगर तुम ये पर मनुष्य जो है ना, हम जिस हैं, ये इट्स लाइक ए ब्रिज, यहाँ पे तुम रुक नहीं सकते। इसीलिए इतना कोलाहल है, इसीलिए मनुष्यों में इतनी, तुम देखोगे कि इंसानों में ही सब झमेला चल रहा है कि भाई गलत काम ना करें, यहाँ जाएं, वो करें, क्या ना करें। हर चीज़ इंसानों में ही है, जानवरों में नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है और ईश्वर को ज़रूरत नहीं है। तो इंसान बार बार कहते हैं ना, बार बार बर्थ ले रहा है, रीबर्थ कर रहा है, इसीलिए, सिर्फ इसी कारण से कि भाई एक बार तो इस पशु से हम निकल चुके हैं और अगला हमको परमात्मा में मिलना है। पता नहीं किस जन्म में मिले, कोशिश किए जा रहा है इंसान, लगा हुआ है उस साइकिल में। क्योंकि मनुष्य की योनि में जब तक रहेगा, वो इस कंडीशन में जब तक रहेगा, तब तक वहाँ पर वो विचलन, वो अर्जुन का जो विषाद है, उस तरह का ही स्थिति में रहेगा। हम 24 घंटे में कई बार दोनों कोनों पर पहुंच जाते हैं। मैं दोनों कोने मतलब जानवर वाला, पशु वाला, और दूसरा परमात्मा वाला। तो मतलब बोल रहे हैं कि हम हर रोज इन दोनों के बीच में फ्लक्चुएट करते रहते हैं। क्रोध में वही आदमी पशु के निकट आ जाता है, शांति में वही आदमी परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। हम दिन में 24 घंटे में बहुत बार नर्क और स्वर्ग की यात्रा कर लेते हैं, बहुत बार। क्षण में स्वर्ग, क्षण में नर्क में उतर जाते हैं, नर्क में पछताते हैं, फिर स्वर्ग की चेष्टा शुरू हो जाती है। स्वर्ग में पैर जम नहीं पाते, फिर नर्क में पहुंच जाते हैं। कितनी बढ़िया बात कि आप जब क्रोध में होते हो, आप जानवर की तरह ही तो बिहेव करते हैं हम सभी, तो वही तो नर्क है। और जब आप शांत होते हो, चित्त आपका शांत होता है, आप आनंद में रहते हो, वही तो स्वर्ग है, वही तो देवत्व के करीब है, देवता होने के करीब है। तो ओशो कह रहे हैं कि हर रोज आप सोच के देखो दोस्त, हर रोज यही स्थिति है ना हमारी। कभी किसी पे गुस्सा कर रहे हैं जानवरों की तरह, और कभी कभी शांत हो जाते हैं ईश्वर की तरह, और इन्हीं दोनों के बीच हम फ्लक्चुएट किए जा रहे हैं। जब जानवर की तरह बिहेव करते हैं तो हमारे अंदर गिल्ट आता है कि यार ये क्या कर दिया मैंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जब शांत हो जाते हैं तो हम वहाँ रुक नहीं पाते हैं। आप देखना, थोड़ा सा आप शांत हो जाओगे ना, एकदम कूल, आपको डर लगने लगेगा, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, अचानक से सब रुक क्यों रहा है, और आप वहाँ पे हमारे कदम टिक नहीं पाते। वही ओशो कह रहे हैं। और तनाव का एक नियम है कि तनाव सदा विपरीत में आकर्षण पैदा करता है। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, वह बाईं तरफ जाता है तो हमें लगता है कि बाईं तरफ ही जा रहा है, लेकिन घड़ी का विज्ञान है कि हम जानते हैं कि कई बार जाते समय दाईं तरफ जाने की शक्ति इकट्ठा कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है। पेंडुलम इस तरह हिलती है ना, जब वो इधर जा रही है तो वो पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर इकट्ठा कर रही है, एक जगह रुक जाएगी और फिर इस पोटेंशियल एनर्जी के कारण वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करके फिर इधर जाएगी, फिर यहाँ रुक जाएगी। उसी की बात कर रहे हैं ओशो कि घड़ी का विज्ञान यही है कि जब वो एक तरफ जा रहा है तो दूसरी तरफ लौट आने की शक्ति इकट्ठा कर रहा है अपने अंदर। वह जितनी दूर बाईं तरफ जाएगा उतनी ही दूर दाईं तरफ जाने की ताकत इकट्ठा कर रहा है। असल में वह बाईं तरफ इसलिए जा रहा है कि दाईं तरफ जा सके, और दाईं तरफ इसलिए जाता है कि वो बाईं तरफ जा सके। इसी सिचुएशन में ही इंसान भटक रहा है। आदमी पूरे समय पशु और परमात्मा के बीच पेंडुलम की तरह घूम रहा है। अर्जुन आदमी का प्रतीक है, और आज के आदमी का तो और भी ज़्यादा। आज के आदमी मतलब हम लोग जिस कंडीशन में जी रहे हैं आज के डेट में, इसको बहुत ज़्यादा अर्जुन रिप्रेजेंट करता है। मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि हम सभी में अर्जुन है। हम सभी उसी स्थिति में, उसी मनोदशा में जी रहे हैं दोस्त, जिस दशा में उस समय अर्जुन कौरवों और पांडवों की सेना के बीच में जब उसके रथ खड़ा था, उस समय जिस कंडीशन में अर्जुन पहुंच गया है, उसी कंडीशन में हम हर रोज जी रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखो, आज के आदमी की चेतना ठीक अर्जुन की चेतना है। इसलिए दुनिया में दोनों बातें एक साथ है। एक और मनुष्य अपनी चेतना की समाधि लेकर जाने के लिए आतुर है, और दूसरी तरफ आदमी LSD से, मैस्कलीन से, marijuana से, शराब से, सेक्स से
पशु की तरफ जाने को आतुर है। तो यही मनुष्य है ना, जो एक तरफ परमात्मा के लिए पाने के लिए हर कुछ कर रहा है, ध्यान लगा रहा है, योग कर रहा है, हर चीज़ कर रहा है, और एक तरफ पशु प्रवृत्ति पाने के लिए शराब, अलग अलग ड्रग्स जो ओशो ने यहाँ नाम लिए, सब चीज़ कर रहा है वो। तो यही चीज़ है ना, इन दोनों के बीच ही में हम घड़ी के पेंडुलम की तरह लटके जा रहे हैं, और इसी से टेंशन क्रिएट होता है। टेंशन मतलब वो टेंशन नहीं, मतलब डे टू डे लाइफ का जो टेंशन है उसकी बात नहीं हो रही है। तनाव मतलब इधर जाएं कि इधर जाएं, हमें पता ही नहीं चल रहा कि हम किधर जाएं। जो स्थिति अर्जुन की है कि वो दुर्योधन की तरह बन जाए और लड़ जाए, या फिर कृष्ण की तरह बन जाए और बस शांति से युद्ध एक्सेप्ट कर ले और लड़े। ये दोनों ही कंडीशन है, उसको भी नहीं मालूम पड़ रहा और हमें भी नहीं मालूम पड़ रहा। और अक्सर ऐसा होता है कि एक ही आदमी ये दोनों काम करता हुआ मालूम पड़ेगा। वही आदमी भारत की यात्रा पर आएगा, वही आदमी अमेरिका में LSD लेता रहेगा, वह दोनों एक साथ कर रहा है। मनुष्य बेहोश हो जाए तो पशु हो जाता है, लेकिन बेहोश ज़्यादा देर रह नहीं सकता। बेहोशी के सुख भी होश में अनुभव हो पाते हैं, बेहोशी में बेहोशी का सुख भी अनुभव नहीं होता। शराब का मजा तभी है जब शराब पिया होता है आदमी, तब जब पता नहीं चलता। पता तो तभी चलता है जब शराब का नशा उतर जाए। नींद में जब आप होते हो तब नींद का कोई मजा नहीं मालूम पड़ता। वह सुबह जाग कर पता चलता है कि बड़ी आनंदपूर्ण निंद्रा थी। बेहोशी के सुख के लिए होश में आना जरूरी है, और होश में कोई सुख मालूम नहीं पड़ता, इसलिए फिर बेहोशी में उतरना मालूम पड़ता है। तो ये इस पेंडुलम नेचर के बारे में ही ओशो ने बताया कि क्या हो रहा है कि एक इंसान बार बार कभी पशु, कभी परमात्मा, कभी पशु, कभी परमात्मा के बीच में क्यों लौट रहा है। वो इसलिए कि जब हम बेहोश होते हैं, मतलब पशु प्रवृत्ति में जब जाते हैं ना, तो हमें वो आनंद नहीं मिलता। एक जानवर की तरह हम जब बिहेव करना शुरू करते हैं तो हम उस आनंद में, उस जॉय में नहीं रह पाते। उस जॉय को फील करने के लिए हमें वापस निकलना पड़ता है। जैसा उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि नशे में अगर तुम बेहोश हो जाओ तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन जब नशा जब टूटेगा तब हम बोलते हैं ना कि अरे यार क्या क्या पार्टी की हमने, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, क्या मज़ा आया। फिर हम रिकैप्चुलेट करना शुरू करते हैं और तब हम उसको एंजॉय करना शुरू करते हैं। जिस तरह अगर हम सो लिए तब वो नींद के ड्यूरेशन में हमें पता नहीं क्या मज़ा मिल रहा है, लेकिन जब नींद से उठते हैं तब लगता है कि यार कितनी शानदार नींद आई, इतना मस्त AC चल रहा था, ये था, अच्छा कुशन था। ऐसा कहते हैं ना हम लोग कि भाई मन सेटिस्फाइड हो गया, अच्छी नींद आई। तो उसी की बात कह रहे हैं। अर्जुन मनुष्य की चेतना है, इसलिए अद्भुत है। गीता इसलिए अद्भुत है कि वो मनुष्य की बहुत आंतरिक मनोस्थिति पर आधारित है। इस बात को समझो। मनुष्य जो है, अर्जुन की, मनुष्य के अंदर अर्जुन की चेतना है, जो अर्जुन का थॉट्स चल रहा है वही मनुष्य के अंदर चल रहा है। और इसी कारण से जो गीता है वो अद्भुत है मनुष्य के आंतरिक मन स्थिति के लिए। मनुष्य की आंतरिक मनस्थिति, अर्जुन के साथ कृष्ण का जो संघर्ष है पूरे समय, वह अर्जुन के साथ कृष्ण का संवाद है या विवाद है। वह जो अर्जुन को खींच खींच कर परमात्मा की तरफ लाने की चेष्टा है, और अर्जुन वापस शिथिलगात होकर बैठ जाता है, वह फिर पशु बन जाता है। वह जो संघर्ष है वह अर्जुन के लिए, दुर्योधन के लिए नहीं है। दुर्योधन निश्चिंत है, अर्जुन भी वैसा ही हो तो निश्चिंत हो जाएगा, पर वैसा है नहीं। यहाँ पे ओशो ने एक ही बात बोली कि यहाँ पे सारी चीज़ें जो चल रही हैं, अर्जुन जो है वो दुर्योधन की तरह बन नहीं पा रहा। अगर उसकी तरह बन जाए तो निश्चिंत हो जाएगा, लेकिन वो है नहीं वैसा। यहाँ पर एक खींचतान है। बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को गाइड करते हैं, बार बार अर्जुन गाइडेड होता है, फिर वापस वो गिर जाता है, फिर वो शिथिल हो जाता है, फिर कृष्ण उसको अपलिफ्ट करते हैं, फिर वो गिर जाता है, फिर वो अपलिफ्ट करते हैं, फिर गिर जाता है। यही अप एंड डाउन आपको श्रीमद् भागवत गीता में दिखेगी, कृष्ण और अर्जुन के बीच में। हम में भी जो दुर्योधन की तरह हैं वे निश्चित हैं। वे मकान बना रहे हैं दिल्ली में, राजधानियों के सिंहासन चढ़ रहे हैं, वे धन कमा रहे हैं। हम में से जो अर्जुन की तरह हैं वे बेचैन और परेशान हैं। वे बेचैन हैं इसलिए कि जहाँ है वह घर, वे बेचैन हैं इसलिए कि जहाँ है वह जगह घर बनाने योग्य मालूम नहीं पड़ती। जहाँ से आए हैं वहाँ से आगे बढ़ चुके हैं, पीछे लौटने की संभावना नहीं है। और जहाँ पहुँचने को है उसका कोई पता नहीं कि वहाँ क्या मार्ग है, वह मंदिर कहाँ है, उसका कोई पता नहीं।
तो यहाँ पे एक ही बात ओशो ने साफ साफ कह दी कि हम में जो दुर्योधन टाइप के लोग हैं, जो निश्चिंत हैं कि जिंदगी में जो है चल रहा है, बस चल रहा है, वो मजे में है, अपना घर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, दे आर फिक्स्ड, उनको कोई डायलेमा नहीं है अपने अंदर कि क्या करना है। जिस तरह दुर्योधन था, कोई मन में मैंने क्या कहते हैं, संकोच नहीं, कोई संशय नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दुर्योधन फिक्स था कि हमें लड़ना है, सामने वाले को मारना है, पांडवों को सबको खत्म कर देना है, जीतना है, बस दुर्योधन यही सोच रहा था। तो हम में से जो लोग उस तरह के हैं वो निश्चिंत हैं, पर जो लोग अर्जुन की तरह हैं हमारे बीच, वो पड़ गए हैं डायलेमा में, वो बीच में फंसे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है, उन्हें कोई आइडिया नहीं। अब दिक्कत यही हो रही है क्योंकि उनको पता है, जो अर्जुन टाइप के लोग हैं, कि जहाँ से वो चले थे, जिस दशा को वो क्रॉस करके आ चुके हैं, वहाँ वो जाना नहीं चाहते, मतलब वो दुर्योधन वाली स्थिति। और जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ उनका अगला लक्ष्य है, उनको मार्ग नहीं मिल रहा, फंसे हुए हैं बेचारे। धार्मिक आदमी स्वभावतः संकटग्रस्त होता है, क्राइसिस में होता है। अधार्मिक आदमी क्राइसिस में नहीं होता। इसलिए मंदिरों में बैठा आदमी ज्यादा चिंतित दिखाई पड़ेगा बजाय कारागृह में बैठे हुए। कारागृह में बैठा हुआ आदमी इतना चिंतित नहीं मालूम पड़ता, निश्चिंत दिखाई पड़ता है। एक किनारे पर वह है, वह सेतु पर नहीं है। एक अर्थों में वह सौभाग्यशाली मालूम पड़ता है। ईर्ष्या योग्य कितना निश्चिंत है, लेकिन उसका सौभाग्य बड़े गहरे में अभिशाप को छिपाए हुए है। वह इसी तट पर रह जाएगा, उसमें अभी मनुष्य की किरण भी पैदा नहीं हुई। यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया ना ओशो ने, कि एक तरफ वो दुर्योधन टाइप के लोग जो कारागृह, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो जेल में बंद लोग हैं, कैदी हैं, वो तुमको निश्चित दिखेंगे, उन्हें जिंदगी में कोई मतलब ही नहीं, सब चीज़ ठीक है, सब बढ़िया है। पर जो मंदिर में बैठा हुआ इंसान है, जो ध्यान लगा रहा है, तुम्हें वो अक्सर चिंतित दिखेगा, क्योंकि वो डायलेमा में है। चिंतित मतलब ये नहीं कि मंदिर में बैठ कर उसका बिजनेस कहाँ हुआ कहाँ नहीं गया, एग्जाम में पास हुआ कि नहीं हुआ, इसकी बात नहीं हो रही है। मंदिर में बैठा इंसान एक मेटाफोरिक तरीके से इस्तेमाल किया ओशो ने, कि जो इंसान सत्य को तलाशने में लगा हुआ है, जो बेचैन है कि यार इस जन्म में ईश्वर की प्राप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, इस जन्म में मैं मनुष्य के लेवल की चेतना से ऊपर उठ पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, उसकी बात हो रही है। तो वो इंसान तुमको विचलित दिखेगा, चिंतित दिखेगा, क्योंकि वो कंफ्यूज है, क्योंकि वो उस ऐसे बीच स्थिति में पहुंच गया है, वो उस सेतु पे खड़ा है, उस ब्रिज पे खड़ा है जहां वो रहना नहीं चाहता, और उस ब्रिज से वो वापस नहीं जाना चाहता, उस पशु प्रवृत्ति, उस एनिमल नेचर में घुसना नहीं चाहता फिर से वो। और जिधर वो जाना चाहता है वहां उसको समझ में नहीं आ रहा कैसे पहुंचूं, कब पहुंचूं, आई डोंट नो। तो वो यही कह रहे हैं यहाँ पर कि वो जो है अर्जुन स्थिति, हम में जो जिन लोगों की अर्जुन की स्थिति है हमारे बीच, वो बेचारे बहुत तुमको डायलेमा में दिखेंगे। अगेन मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे चिंता डायलेमा उसकी बात नहीं हो रही कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, बहुत टेंशन में हो बाबा, उसका बच्चों का पढ़ाई कैसा चल रहा है, बहुत टेंशन में बाबा, लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये बहुत टेंशन है, ये बहुत टेंशन है, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ पे बात हो रही है अर्जुन की। अर्जुन इस बात से चिंतित नहीं था कि यार मेरा राज्य चला गया, मैं टेंशन में हूँ, मेरे को राज्य नहीं मिल रहा, उसका उस बात का टेंशन में। देखना तुम, अर्जुन उस चीज़ के लिए टेंशन में नहीं किया था, उस चीज़ में तो चिल है वो, उसको पता है क्या करना है, लड़ना है, जीतना है, मारना है, काटना है, जीत जाऊंगा, आधा राज्य ले लूंगा, वो तो उसको पता है पहले से, उसमें टेंशन में नहीं था वो। अपने कर्म, जहां उसका कर्म है, जिस चीज के लिए वो ट्रेंड हुआ है, उसमें उसे कोई डालमा नहीं है, उसका चिंता कहीं और आया। उसकी बात यहाँ हो रही है कि वो दुर्योधन की तरह जानवर बन जाए कि कृष्ण की तरह परमात्मा बन जाए, उसका चिंता वहां पहुंची है कि मैं क्या करूं अब। मनुष्य के साथ ही उपद्रव शुरू होता है, मनुष्य के साथ ही संताप शुरू होती है, क्योंकि मनुष्य के साथ ही परमात्मा होने की संभावना, पोटेंशियल शुरू हो जाती है। ये वही वाली बात है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलता हूँ कि कोई इंसान है जो हमेशा एग्जाम में फेल हो रहा है, स्कूल में हर रोज फेल हो रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता देखना, उसको पता है कि यार मैं तो फेल होने के लिए बना हूँ, फेल होता रहूँगा। लेकिन जो एक इंसान देखना जो मिड में पहुंच गया है, 70% 80%, उसके दिमाग में एक बात रहती है, वो बहुत टेंशन में तुमको दिखेगा कि यार मैं टॉपर कैसे बनूं, उसके दिमाग में यही चीज चलता है, मतलब बेस्ट कैसे बनूं। वो उस मिड में नहीं रहना चाहता। लेकिन जो इंसान देखना लगातार स्कूल में, कॉलेज में फेल हो रहा है, वो फेलियर ही है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं सिर्फ,
तुम्हें देखना है स्कूल कॉलेज में, याद करो जो एकदम हर बार फेल होता है ना, उसको तुम देखो, पढ़ाई की बात करो, उस तुमको लगेगा ही नहीं कि उसको टेंशन है किसी बात का, एकदम चिल लगेगा, लगेगा तुमको बहुत ज्ञानी है वो आदमी, हर चीज जानता है, ऐसा तुमको लगेगा, क्योंकि वो उसने सोचना ही बंद कर दिया है। जो बंदे 60-70% पे अटके हुए हैं मार्क्स में, उनके दिमाग में चलता है कि मैं कैसे 95 में पहुंचूं, 90 में पहुंचूं। वो तुमको सबसे ज़्यादा टेंशन में दिखेंगे। और जो टॉपर है, जिनको पता है कि उनको फर्स्ट कैसे आना है, दे नो 90% कैसे क्रॉस करना है, वो तुमको शांत दिखेंगे फिर। तो एक मैंने मेटाफोरिक एग्जांपल लिया कि किस तरह से हम बीच में जो फंसे हुए लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा चिंतित वही होते हैं। जिस तरह से फाइनेंस की भी बात करूं, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन देखना, जो एकदम झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, मैं कोई अपमान नहीं कर रहा हूँ किसी का, जो एकदम निचले स्तर पर समाज में रह रहे हैं, उनको देखना, वो तुमको बहुत चिल दिखेंगे। अपना रिक्शा उक्सा चलाया, रात को एक ड्रिंक व्रिंक पिया, देसी दारू, और आराम से सो रहा है, कोई चिंता नहीं उसको। और जो बहुत अमीर हैं, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। टेंशन में तुम कौन दिखेगा? मिडिल क्लास, हम जैसे लोग, मिडिल क्लास लोग। क्यों? क्योंकि हमारी जो पूरी स्ट्रगल इसी बात पे चल रही है कि कैसे मैं अपर क्लास से पहुंच जाऊं, कैसे मैं, मतलब क्या कहते हैं उसको, कि इस मिडिल क्लास के बैरियर को तोड़ के अपर क्लास में घुस जाऊं। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि कहीं मैं वापस उस लोअर क्लास में ना घुस जाऊं, लोअर क्लास मतलब फाइनेंशियल लोअर क्लास में ना घुस जाऊं, जहां से मैं निकल के हमारे परिवार उठ के आया है। तो वो बीच में डायलेमा में फंसा हुआ है। वही स्थिति ओशो कह रहे हैं कि मनुष्य के साथ भी, मनुष्य पैदा होता ही है तो उपद्रव पैदा हो जाता है, कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे संभावनाएं आ जाती हैं। जैसे ही आप मिडिल क्लास बनते हो फाइनेंशियली, यहाँ पॉसिबिलिटी आ जाती है कि आप फर्स्ट क्लास भी बन सकते हो। वह अर्जुन पशु होना नहीं चाहता, स्थिति पशु होने की है। परमात्मा होने का उसे पता नहीं, बहुत गहरी अनजान में आकांक्षा परमात्मा होने की है। इसलिए वो बार बार पूछ रहा है, इसलिए वह प्रश्न उठा रहा है, इसलिए जिज्ञासा जगा रहा है। जिसके जीवन में भी प्रश्न है, जिसके जीवन में भी जिज्ञासा है, जिसके जीवन में असंतोष है, उसके जीवन में धर्म आ सकता है। जिसके जीवन में नहीं है चिंता, नहीं है प्रश्न और नहीं है संदेह और नहीं है जिज्ञासा और नहीं है असंतोष, उसके जीवन में धर्म आने की कोई संभावना नहीं है। तो एक बात सिंपली सी ओशो ने एक बात कह दी कि भाई जहां पॉसिबिलिटीज हैं कि ये इंसान ये बनने की चांसेस हैं, वो जिज्ञासु है, वो क्यूरियस है, वो ढूंढ रहा है प्रश्न, तो शायद वहां पे पॉसिबिलिटीज है कि वो सत्य को ढूंढ ले। पर जहां पे कोई अब जिज्ञासा बचे ही नहीं, जहां पे कोई संदेह बचा ही नहीं, जहां पे कोई चिंता बची ही नहीं, जहां पे एनी डिजायर टू फाइंड द ट्रूथ, ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई डिजायर बचा ही नहीं, वहां पे फिर धर्म का प्रवेश का कोई उपाय नहीं है। तो लास्ट पैराग्राफ आज के, जो ब्रिज टूटेगा अंकुरित होने को चिंता में पड़ेगा, जो बीज टूटेगा अंकुरित होने को वो चिंता में पड़ जाएगा। बीज बहुत मजबूत चीज होती है, अंकुर बहुत कमजोर होता है। बीज बड़ा निश्चित होता है, अंकुर बड़ी चिंता में पड़ जाता है। अंकुर निकलता है जमीन से पत्थरों को तोड़कर, अंकुर जैसा कमजोर चीज पत्थरों को तोड़ता है, मिट्टी को काटकर बाहर निकलता है। अशात अनजाने जगत में जिसका कोई परिचय नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई बच्चा तोड़ डालेगा, कोई पशु चर जाएगा, किसी के पैरों के नीचे दबेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। बीज अपने में रहे तो बहुत निश्चित है, न किसी बच्चे के पैर के नीचे दबेगा, न कोई अज्ञात के खतरे से, अपने में बंद है, उपलब्ध नहीं हो सकता। और जिसने संदेह नहीं किया, उसकी दुर्योधन बीज में बंद जैसा व्यक्ति है, निश्चित है। तो ओशो यही कह रहे हैं, एक बहुत ही सुंदर मेटाफोरिक एग्जाम्पल लास्ट में ओशो ने लिया, वो ये कि एक इंसान बीज की तरह है, उससे निकलने वाला अंकुरन की तरह है। अंकुरित जब होता है कि जैसे ही वो, जब हम एक बीज में अंदर रहते हैं तब हम छुपे हुए हैं, एकदम हार्ड शेल के अंदर छुपे हुए हैं, ना हमें किसी से कुचले जाएंगे, ना कोई जानवर हमें खाने वाला, इस तरह से जमीन के अंदर चुपचाप पड़े हैं। पर जैसे ही अंकुरित होके मनुष्य बनते हैं हम, उसी समय सारी पॉसिबिलिटीज भी वहीं पे छुपी हुई है कि वो अंकुरित पौधा ही कल पेड़ बन सकता है। एक बीज पेड़ नहीं बनेगा, लेकिन वो बीज जो है वही पौधा बन सकता है, और वो पौधा ही कल पेड़ बन सकता है। तो यहाँ पे बात वही हो रही है कि
जैसे ही उस बीज से अंकुरण निकलता है, सारी समस्याएं क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं, सारे डायलमा वहीं शुरू होता है। और जब तक वो जीवन, वो पेड़ उस बीज के अंदर छुपा हुआ है, तो वो दुर्योधन की तरह है, निश्चित है कि अरे मुझे कुछ नहीं करना, मुझे पता है। तो अर्जुन श्रद्धा 2 कौड़ी की है, लेकिन जिसने संदेह किया, और जो संदेह है अंकुरित चिंतित है, अंकुर बेचैन है, क्या होगा, फूल आएंगे कि नहीं आएंगे, बीज होना छोड़ दिया, अब फूल आएंगे कि नहीं, फूल के लिए बढ़ने के लिए आतुरता है, वह आतुरता उसे कृष्ण से निरंतर प्रश्न पूछवाएगी। इसलिए अर्जुन के मन में चिंता है, प्रश्न है, दुर्योधन के मन में नहीं। तो यहाँ पे फाइनली लास्ट लाइन यही था आज का, कि अर्जुन जो है एक ऐसा पौधा खिल रहा है जो कंफ्यूज्ड है कि उसमें पत्ते आएंगे कि नहीं आएंगे, फूल आएंगे कि नहीं आएंगे, पेड़ आएंगे कि नहीं, फल लगेंगे कि नहीं, वो पॉसिबिलिटीज को तलाश रहा है। अगर वही पेड़ बीज के अंदर रहता, वो उसके अंदर ये सारे कोई टेंशन नहीं होते, क्योंकि उस बीज से निकल चुका है। अब वहाँ पे या तो वो पौधा मर जाएगा, किसी के द्वारा चर लिया जाएगा, किसी के द्वारा तोड़ लिया जाएगा, किसी के द्वारा कुचला जाएगा, और या फिर वो पेड़ बनेगा। तो सारी पॉसिबिलिटीज उस अंकुरित पौधे के पास है। तो ओशो यही कह रहे हैं। तो वो जो पौधा है वो दुविधा में है, वो अर्जुन दुविधा में है, वो डायलमा में पहुंच गया है, और इसी कारण से वो प्रश्न पे प्रश्न अर्जुन कृष्ण से पूछे जाता है। इस जवाब में, इस कोशिश में, इस उम्मीद में कि वो जान सके कि इस पौधे को मैं उस वृक्ष में कैसे तब्दील करूं, उस अर्जुन को उस परमेश्वर से कैसे मिलाऊं, कृष्ण कैसे बन पाऊं, कहीं मैं वापस गिर गया अगर तो दुर्योधन ना बन जाऊं। तो अर्जुन के मन में यही दुविधा चल रही है, और इसी के लिए वो प्रश्न पे प्रश्न भागवत गीता में पूछता जाएगा, और अर्जुन उसका जवाब देते जाएंगे। बस यही है भागवत गीता। आगे की बातें हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे और सोचेंगे कि क्या बोला गया और क्या नहीं।